दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। प्री बोर्ड एग्जाम 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल पेपर देखने वाले हैं। B10,000 कोड का ये पेपर, बायोलॉजी क्लास 12th प्री बोर्ड एग्जाम। तो प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए भी, इसमें बोर्ड परीक्षा के लिए भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देख के जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अलग अलग कोड के भी मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको शेयर करने वाला हूँ। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। और यही सारे प्रश्न, इसी से मिलते जुलते प्रश्न आएंगे। कभी कभी तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे के सारे भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर सारे नहीं भी आए तब भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसी से मिलते जुलते आएंगे बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग आएंगे, इसी के आधार पर आप तैयारी करेंगे। तो ये पेपर आप एंड तक देखना और सारे क्वेश्चन आप जरूर तैयार करके जाना। 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर है, 70 नंबर का। प्रारंभ में 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों की सहायता से करना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने है। इसके बाद सबसे पहला प्रश्न बहुविकल्पीय, जल परागित पौधे का क्या नाम है? हाइड्रिला, मटर, नींबू या इनमें से कोई नहीं। जल परागित पौधे का क्या नाम है? तो यहाँ पर हाइड्रिला इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि अंडाणु के निषेचन को रोकने के लिए उपयुक्त तरीका क्या है? बंध्याकरण, हार्मोनल गर्भ निरोधन, अवरोधक युक्ति या ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मधुमक्खी में नर का विकार होता है अनिषेचित अंडे से। ठीक है, कहां से होता है? अनिषेचित अंडे से। ठीक है, विकास होता है, विकास है ये, विकार नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? तो ये एक दिशी होता है, एक दिशा में होता है। अब एक एक नंबर के छोटे प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न की जरायुजी अंकुरण किस पौधे में पाया जाता है? उलवेधन जांच क्या होती है? मानव में पाए जाने वाले अवशेषी अंगों के नाम लिखिए, चाहे वो कृमि रूपी परिशेषिका होगा और भी कुछ अवशेषी अंग पाए जाते हैं, ये सब लिखना है। इसमें प्रश्न देख लो, इसी से मिलते जुलते बच्चों आ रहे हैं, इनको तैयार कर लो। लैंगिक संपर्क से फैलने वाले 3 रोगों के नाम बताइए और एक अनुवांशिकता रूपांतरित पौधे का नाम बताइए। जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे का नाम लिखना है, PTO। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 2 नंबर के यहाँ पर प्रश्न, खाद्य जाल, फूड वेब किसे कहते हैं? खाद्य जाल के बारे में पूछा गया प्रश्न। चरघातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है, चरघातांकी वृद्धि के समीकरण को। गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो गोल्डन राइस में मुख्य रूप से विटामिन ए की प्रचुरता होती है। अगला है, क्लोनिंग से क्या तात्पर्य है? क्लोन कैसे बनाते हैं हम? जीन टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। विभिन्नता पर टिप्पणी लिखिए कि विभिन्नता क्या होती है। तो ये 5 प्रश्न यहाँ पर आपको 2 नंबर के मिल जाते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर के प्रश्न की कैंसर पर टिप्पणी लिखिए। कैंसर पर टिप्पणी लिखिए। नव डार्विनवाद पर टिप्पणी लिखिए। घड़ियाल परियोजना का वर्णन कीजिए, कब लॉन्च हुई, क्या उसके उद्देश्य हैं। परागण और निषेचन में अंतर लिखिए। तो 3 प्रश्न 3 नंबर के। अगले प्रश्न देखो, बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी पर टिप्पणी लिखी जाएगी। बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। सरोगेट मदर पर टिप्पणी लिखिए। अनुवांशिक कोड पर टिप्पणी लिखिए। PCR, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर के ये प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 6, घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन करो। गंगा एक्शन प्लान पर टिप्पणी लिखो। गंगा एक्शन प्लान के क्या उद्देश्य हैं, कब ये योजना लागू की गई। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न भी आ सकते हैं और छोटी छोटे शॉर्ट नोट या संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में भी आपके बोर्ड एग्जाम में के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड के लिए भी। मानव शुक्राणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। सिंपल है, आपको आता होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मानव में मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसके 2 अंगों के कार्य लिखिए। अथवा नहीं ये करना, ये चित्र नहीं बना तो बायोगैस संयंत्र की संरचना यानी चित्र भी बनाना है और उसका वर्णन करना है। बायोगैस से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? अब न्यूक्लिक अम्ल DNA और RNA। वॉटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित DNA की द्विकुंडलिनी संरचना का वर्णन कीजिए। सारी डिटेल आपको पता ही है, सिंपल है, पढ़ते चले आ रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि बहुविकल्पी क्या है? मनुष्य में ABO रक्त समूह की वंशागति समझाइए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। या तो वॉटसन क्रिक का DNA मॉडल करेंगे या फिर ये करेंगे बहुविकल्पी।
अगला है लास्ट क्वेश्चन की लैमार्कवाद का वर्णन करो और इसकी आलोचना पर प्रकाश डालिए। नहीं आता तो वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन करो। सो ये पेपर है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें मुझे छोटे जो प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम, गंगा एक्शन प्लान, पीसीआर, सरोगेट मदर, बहुभ्रूणता, कैंसर पर टिप्पणी, नव डार्विनवाद, घड़ियाल परियोजना, ये सारे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कि बोर्ड की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। खाद्य जाल, क्लोनिंग, गोल्डन राइस, ये सारे क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे आपके बोर्ड और प्री बोर्ड के लिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इनको हल करके जरूर जाना। और भी अलग अलग कोड के पेपर मैं लाऊंगा, सॉल्यूशन भी लाऊंगा, टाइम की प्रॉब्लम है इसलिए सॉल्यूशन नहीं बन पा रहे, सॉल्यूशन भी आएंगे। कमेंट करिए आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिख के जाना। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी को अच्छा बनाने के लिए नए नए मॉडल पेपर्स मैं आपको देता रहूंगा। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो।